बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ईद का दिन है और मैं अपने DHQ हॉस्पिटल में यंग डॉक्टर्स के साथ हूँ जो अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि ये इस ईद के मौके पर अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के और इंजॉयमेंट को छोड़ के यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। इनके तासुरात क्या हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक है, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र जी, आप ठीक हैं? खैरियत? फर्स्ट क्लास। ईद मुबारक हो आपको। मुबारक आपको भी बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच। बेटा अपना नाम बताएं। डॉक्टर शाहिद इम्तियाज़ मेरा नाम है। अच्छा। और मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अटक में एज अ DMS ड्यूटी कर रहा हूँ इस ईद के पहले दिन। अच्छा, क्या कहेंगे आप अपने घर वाले, अपने बहन भाई, अपने बच्चे, कज़न्स, यार दोस्त सारे अपने छोड़े हुए हैं और यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, तो क्या तासुरात हैं आपके? बस जी, हम तो अपनी ड्यूटी पर सुबह 8 बजे आए हैं, जबकि सब एक दूसरे को ईद मिल रहे थे। सही। और कुछ लोगों को हमने ईद मिली है, कुछ को नहीं मिली। सही। जस्ट दिल में ये बात थी कि आज ये कुर्बानी की जो ईद होती है ज़िया भाई, इसमें ये होता है कि लोगों को किसी का हाथ कटता है, कोई ऐसे वाक़यात बहुत होते हैं। तो इसके लिए हमें हर वक्त किसी को गहरी कट लग जाता है, उसका फिर खून का ज़्यादा होता है। उसके अलावा और जो हमारे भाई हैं जो कि बाइक्स वगैरह चलाते हैं, वो अक्सर इस मौके पर कोई ऐसी हरकत कर जाते हैं जैसे वन व्हीलिंग हो गया, जो कि उनके लिए फिर बात से तकलीफ बनती है। सही। तो ऐसे इन तमाम हर किसी ईद के मौके पर हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा अपने भाइयों से होता है, जो कि ये यंग जनरेशन जो है, जो कि बाइक्स वगैरह चलाते हैं। सही। और इस ईद पर ख़ास तौर पे हम लोग तैयार होते हैं, किसी भी हमारा ब्लड बैंक वाले तैयार होते हैं, हमारे सर्जरी के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो तैयार होते हैं, क्योंकि सुबह से हमारे पास तकरीबन जितने भी केसेस आ रहे हैं वो वही आ रहे हैं। किसी की उंगली कट गई, किसी का गहरा ज़ख्म हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम तो अपनी ड्यूटी को इबादत समझ के यहाँ बैठे हैं। ज़बरदस्त हो गया। और इंशाल्लाह अवाम के लिए यहाँ बैठे रहेंगे। उनसे ये तलकीन है, बस चूँकि अभी कोरोना पूरी तरह ख़त्म भी नहीं हुआ, तो हम आपके लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन एहतियात जो है वो पहला हल है। ज़बरदस्त। इनकी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन एहतियात जो है वो हर किसी पर फ़र्ज़ है। बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जनाब, एक और यंग डॉक्टर मेरे पास बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अफनान अमजद है। अच्छा, क्या कहेंगे आप? मैं DHQ हॉस्पिटल अटक में एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। सही। वैसे डॉक्टर शाहिद ने जो बातें कर दी हैं, मेरा नहीं ख्याल अब कोई कमी रह गई है। सही। लेकिन जो एक बात मेरे लिए आप तक पहुँचाना मियाँ के तौर वो ये है कि जिस तरह शाहिद भाई ने भी कहा कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, तो ईद के बाद हमने देखा था कि हमारे पास अप्रैल और मई में, अप्रैल में हमारे पास कोरोना के केस आए थे तकरीबन 20 से कम केसेस थे। अच्छा। और अप्रैल मई जून इसमें हमारे पास एकदम केस ज़्यादा हो गए थे। ईद के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो अब ये है कि ईद दोबारा आ रही है और हम में से बहुत सारे लोग अब ये ख्याल कर रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया जी। तो मेरे कहने का मकसद ये है, कुर्बानी का जज्बा हम सब मुसलमानों में है, कुर्बानी अब 100% करें। सही। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखें कि कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ। ठीक। इस ईद पे एहतियात करनी बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जो जानी नुकसान पिछली ईद के बाद हुआ था इस दफ़ा ना हो। सही। मुझे इंशाल्लाह अपने अटक की अवाम पे पूरा भरोसा, उनसे बड़ी उम्मीद है कि माशाल्लाह समझदार लोग हैं। सही। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे और इंशाल्लाह हम अपनी ड्यूटी पे बैठे हैं। ज़बरदस्त। मसला है ज़बरदस्त। तो हम इधर हैं आप लोगों के लिए। बेटा मुझे आप ये बताएं कि एक डॉक्टर की हैसियत से कि अक्सर मैं मुझे चूँकि पढ़ा हुआ नहीं हूँ ना, तो मुझसे गलतियाँ होंगी, तो मैं अक्सर पोल के साथ इस बारिश के मौसम में अपने जानवर बांध देता हूँ या उसके साथ थोड़ा टेक लगा लेता हूँ। कह रहा खैर कोई बात नहीं, तो क्या कहेंगे आप इस बारिश के मौसम में? खैर थोड़ा सा टेक लगा लूँ, क्या कहेंगे आप? इजाज़त देंगे? बारिश के मौसम में ये चीज़ है कि जानवर किस तरह का है। अगर तो जानवर आपका साफ़ सुथरा है तब उसमें कोई हर्ज नहीं है। कुर्बानी के जानवर के साथ थोड़ा सा प्यार मोहब्बत का मामला करना ये एक सुन्नत है और ये हमारे एक कुर्बानी के अमल को मज़ीद बेहतर कर देता है। बेहतर इस तरीके से कर देता है कि जब जानवर के साथ मोहब्बत होगी, कुर्बान करते आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी और आपको उसका अजर ज़्यादा मिलेगा। सही। इससे आपको रोकता तो कोई भी नहीं है। लेकिन बात यही है कि जो हुकूमत ने जो SOPs बनाए हैं कोरोना के, कि मास्क का इस्तेमाल करें, सही। आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रखें
ان چیزوں پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. زبردست ہو گیا. اجازت چاہتا ہوں آپ سے, میں تھوڑا سا ذرا اس ہاسپٹل میں بار تھوڑا سا وزٹ کروں گا آپ کی اجازت سے, اور اپنے جو بچے ہماری ڈیوٹی یہاں کر رہے ہیں ان کو بھی ایک نظر دکھاؤں گا کہ یہ کیا کریں. اجازت ہے؟ تھینک یو ویری مچ بیٹا, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. السلام علیکم. جناب میں تھوڑا سا, آپ لوگ میرے ساتھ دیں گے؟ السلام علیکم. اور میں تھوڑا سا وزٹ کروں گا باہر کا, آپ کو باہر کا موسم بھی دکھاؤں گا, اور یہاں کے ڈیوٹی پہ موجود سٹاف جو ہے وہ بھی دکھاؤں گا کہ صاف ستھرا ہے آج ان کا ہاسپٹل, اور سٹاف زبردست قسم کا سٹاف موجود اپنی ڈیوٹی پہ. اور دوسری بات یہ ہے, السلام علیکم بیٹا, کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ آج عید ہے اور آپ لوگ ڈیوٹی پہ ہیں, کیا دل میں کیا ہے؟ دل میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال یہ ڈیوٹی پہ ہے. میری نظر میں یہ ہے کہ جس بندے نے اپنی ڈیوٹی پہ عید شید کو سارے کو قربان کر کے اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایک چیز اور میرے ذہن میں ہے, السلام علیکم, کہ یہ ہاسپٹل جو ہے یہ ہمارا اس کی کافی بڑی یہ پراپرٹی بہت بڑی ہے, اور میں ایک میسیج کنوے کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کے ان اداروں کو, سیاستدانوں کو, کہ آپ لوگ یہ مہربانی کریں کہ ہمارے پاس یہ اسپیس بہت زیادہ ہے, اور ہمارے پاس ایک تو اسٹرینتھ اسٹاف کی کمی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ہر دوسرا پشاور یا راولپنڈی. تو میں اس ویڈیو کے تھرو یہ میسیج کنوے کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو کہ آپ اس DHQ ہاسپٹل کو میڈیکل کالج بنائیں, اس کو آپ میڈیکل کالج کا درجہ دیں. جب آپ اس کو میڈیکل کالج بنائیں گے تو اس میں آٹومیٹکلی اسٹاف بھی آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس کے اسٹاف بھی آئے گا, اور یہاں پہ ویکینسیز بھی آئیں گی, اور ہمارے پاس وہ تمام فیسلٹیز آ جائیں گی جس سے ہمیں پھر اپنے مریضوں کو پنڈی اور پشاور ریفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ ان کو ہم یہی ڈیل کیا کریں گے. اس سے اس خطے کو فائدہ بھی ہوگا, عوام کو بھی فائدہ ہوگا, اور جو اسٹاف یہاں آئے گا یا جو لوگ بھرتی ہوں گے ویکینسیز بھی آ جائیں گی, تو یہ سارا ہر بندے کو فائدہ ہو جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور جو بندے اس میں اپنا اس میں کوئی ڈیوٹی ادا کر سکتے ہیں تو وہ اپنی ڈیوٹی ادا کریں, تاکہ اٹک جو ہے یہ اور خوبصورت سے خوبصورت ہو جائیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.